हमारे बीच जो हाल में पेपर के माध्यम से हम लोग को जो जानकारी मिला कि हमारे झारखंड प्रदेश में एक मॉब लिंचिंग बोल के एक कानून पारित हुआ, जिसमें जहां मतलब अगर सामूहिक रूप में किसी को प्रताड़न किया जाता है, चाहे शारीरिक चाहे मानसिक, उनके ऊपर भी मॉब लिंचिंग का केस दर्ज हुआ। लेकिन उसके बारे में हमने अपने स्तर से जब स्टडी किया अपना समाज को लेकर के, हमारे झारखंड प्रदेश हम लोग का जो समाज है, आदिवासियों का, मूलवासियों का जो हम लोग का समाज, उसके लोग के तो कहीं ना कहीं मैचिंग नहीं खा रहा है वो लॉ जो मॉब लिंचिंग का लॉ। और हमारा जो शेड्यूल एरिया के अंतर्गत हमारा जो कस्टमरी लॉ है, जो संविधान के अंतर्गत हमारा अधिकार प्राप्त है, वो मैचिंग ने कहीं ना कहीं नहीं करा। और अगर वो मॉब लिंचिंग लॉ या मॉब लिंचिंग कानून हमारा अनुसूचित क्षेत्र में भी अगर प्रभावित है या होगा या प्रभावित है, तो कहीं ना कहीं वो हम आदिवासी मूलवासियों के लिए विनाश का कारण होगा वो मॉब लिंचिंग कानून। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी पूर्व से सिदो कानू मुर्मू, इनके साथ साथ हजारों हजार आदिवासियों के बलिदान के स्वरूप एक बाद में अंग्रेजों के द्वारा एक कस्टमरी एसपीटी एक कानून बना दिया गया था। इसके बाद भारत सरकार के द्वारा हमारी जो परंपरा, हमारी जो संस्कृति, हमारी जो रूढ़िवादी जो परंपरा है, उनको कायम रखने के लिए, उनको मजबूती से धरातल में रखने के लिए बाद में एक अनुसूचित 5 जो उसको शायद 2044 ऐसा कुछ धारा के अंतर्गत कहा जाता है, उसको बनाया गया और उसके तहत यहाँ उसका एक लॉ पहले से यहाँ लागू कर दिया गया है। लेकिन उसके तहत क्या है कि कोई भी मामला गांव घर में किसी भी प्रकार का विवाद हो, दो प्राणी के बीच में विवाद हो गया, जमीन का विवाद हो गया, छेड़खानी का विवाद हो गया या किसी भी प्रकार का विवाद हो गया, वो विवाद ग्राम में ही ग्राम प्रधान के द्वारा सॉल्व कर दिया जा रहा था। और अगर ग्राम में नहीं हुआ तो उसको मोड़े मंजी में भेज दिया जाता, जहाँ 5 गाँवों के प्रधान बैठते थे और वहाँ के जो लोग जाओ। इसके बाद भी अगर नहीं होता था उसको दिसम मंजी, यानी कि एनीबडी, उस इलाका के जितना प्रधान है सब लोग आते थे और उसका निराकरण करते थे और उसको छोटा मोटा दंड करके या तो किसी प्रकार का एक सजा के तौर पर सुना करके उस मामला को समाधान कर दिया जा रहा था अपना कस्टमर लोग के तो। लेकिन आज मॉब लिंचिंग कानून आ करके आज वो कस्टमरी लोग बर्बाद हो जाएगा। अब इसलिए बर्बाद हो जाएगा अगर उसमें किसी को सजा दिया जाता है या किसी को पनिशमेंट किया जाता है, वो आदमी किसी का बाकाम अगर थाना में चला गया तो मॉब लिंचिंग कानून दर्ज हो जाएगा मॉब लिंचिंग कानून। तो यानी कि वहाँ के जो प्रधान है, उनके वहाँ के जो पंच है, वहाँ का जो 16 नारैयत है, सब लोग चले गए मॉब लिंचिंग में, 25 साल जेल चले गए। तो यानी कि एक प्रकार से तो हमारा जो कस्टमरी तो लॉ तक बिल्कुल एक झटका में समाप्त। और उस अवस्था में तो हम आदिवासियों का विलुप्त होना तय, बर्बाद होना तय है। इसलिए तय है, आप ये भी बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग का जो सुरक्षा है, हम लोग आदिवासी मूलवासियों का जो शेड्यूल 5 में जो सुरक्षा का गारंटी देता है, वो है हमारा कस्टमरी लोग। जमीन बचा, हम लोग का जमीन यहाँ बचाने के लिए एसपीटी एक्ट जैसा कानून पहले से है। इसके बावजूद भी जमीन धरने से बिक रहा है, आप लोग पूरा देख रहे हैं। उस जमीन को बचाने का काम कौन करता है? ग्राम प्रधान के द्वारा विरोध करके उसको रोका जाता है किसी तरह से। लेकिन आज वो कानून लागू होने के बाद ग्राम प्रधान का पावर सीज खत्म, यानी कि बकरी बटा जमीन फ्री हो जाएगा। जो भी थोड़ा बहुत बिक तो ऐसे भी रहा है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत कंट्रोल है वो भी खत्म, यानी कि वो जमीन से भी हाथ आदिवासी गए। कल दिन किसी का कोई बेटा छेड़छाड़ कर लिया किसी बेटी को, उसमें भी अगर ग्राम सभा के द्वारा उसका भी अगर विरोध किया जाए, उसका भी अगर पनिशमेंट कुछ किया जाए, तो वो भी मॉब लिंचिंग के तहत केस होता है, तो उसमें चला जाएंगे। यानी कि जोरू, बेटी, जमीन, ये सब से चला गया। कल अगर हमारे समाज में कोई अनहोनी काम करता है, कोई अपना रंगदारी ऐसा कुछ करता है, तो उसको भी अगर हम लोग सामाजिक आधार पर हम लोग अपना कस्टमरी लॉ के तहत ग्राम सभा के द्वारा उसको पनिशमेंट करते हैं, वो भी अगर कोई थाना में चल जाता है तो वो भी मॉब लिंचिंग में आ गया। यानी कि एक प्रकार से हमको जो लग रहा है, ये कानून अगर हमारे शेड्यूल 5 के अंतर्गत लागू होता है तो ये पक्का तय है, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का समाप्त होना तय है। और कहीं ना कहीं हम ये हमारा जो कस्टमरी लॉ है, इसको ही ख़त्म करने के लिए टारगेट किया गया है। इसलिए मैं पुनः हमारे मुख्यमंत्री महोदय, हमारे जितने मंत्री हैं, हमारे जितने पक्ष व विपक्ष के नेता हैं, उन लोगों को आप लोग के माध्यम से हम मैसेज देना चाहते हैं कि इस कानून को पुनः विचार किया जाए। इसलिए पुनः विचार किया जाए क्योंकि झारखंड प्रदेश यहाँ के आदिवासी मूलवासी के लिए स्पेशल अलग हुआ था और उनका हित के लिए ही, उनका डेवलपमेंट के लिए ही इसको अलग किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं आज वो ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि उल्टे ये बन रहा है कि झारखंड प्रदेश अलग होने के बाद कहीं ना कहीं मूल झारखंडियों को आज समाप्त करने का काम किया जाए इस तरह का कानून ला करके। इसलिए पुनः एक बार मैं मुख्यमंत्री महोदय से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप पुनः
इस कानून को गौर से स्टडी करिए, इस कानून के बारे में, और इसको कहीं ना कहीं जो इसमें खामियां है जिस कारण से हम लोग को विलुप्त होने का डर है उसमें फिर सुधार करिए, और सुधार करने के बाद फिर लागू करिए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ मैं जितने यहाँ के बुद्धिजीवी है हमारे समाज के, उन लोगों को भी कहना चाहूँगा कि आप लोग भी आइए और इस कानून को लिए विरोध में, या इस कानून के लिए अपना जो कस्टमरी लॉ है उसको बचाने के लिए अभी हमारे समाज के बीच में आकर के लोगों को रोड में लाने का भी प्रयास किए, ताकि ये दबाव बने मंत्रियों पे, हमारे मुख्यमंत्रियों पर, हमारा ये कानून जो है वो वापस हो जाए। बिल्कुल, वो तो आप क्या मतलब हत्या को डिफेंड कर रहे हैं? नहीं, हत्या को मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं जो जान रहा हूँ, मुझे जो साक्षात एक नज़र आया, एक हमारे समाज के अंतर्गत हाल में सोहराय पर्व को लेकर के रजनी मुर्मू लेकर एक हमारे लेडीज है, उनके द्वारा कुछ अपशब्द हमारे संस्कृति, धर्म संस्कृति के बारे में कुछ बोले गए थे, जिसके बाद हमारे पूरा झारखंड प्रदेश के आदिवासियों ने उनका विरोध किया था, जिसमें कॉलेज के लड़का बहुत ज़्यादा चढ़ बढ़ के हिस्सा लिए थे। उस पे मोबाइल के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा उनका विरोध किया गया। उस पे रजनी मुर्मू ने कॉलेज के लड़काओं पर मॉब लिंचिंग के तहत कोर्ट में केस दायर किया, और कोर्ट ने केस स्वीकार कर लिया। अब कैसे मैं मान लूँ के बाद सिर्फ मर्डर की बात पे लागू होती है मॉब लिंचिंग? यहाँ तो समाज के हित के लिए ना लड़के लोग निकले थे, कॉलेज के लड़के या ग्रामीण जो भी रोड में आए थे, जो भी अपने धर्म संस्कृति, अपना जो कल्चर बचाने के लिए, लेकिन उस पर भी मॉब लिंचिंग का केस लागू हो गया, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से। सवाल है कि सवाल फिर से वही है, आप हत्या को डिफेंड तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, हत्या को मैं हत्या को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि उस कानून पे फिर से एक बार गहराई से सोचने की जरूरत है और स्टडी करने की जरूरत है। इसको पुनः विचार करके सरल तरीका से बनाना चाहिए कि हमारी जो कस्टमरी लॉ है, जो पहले से ही हमको अधिकार प्राप्त है हमारे अपने समाज को चलाने बनाने का, वो उसका भी सुरक्षा का गारंटी रहे और उसके तहत कानून बने तो कोई दिक्कत नहीं मुझे। हेमंत सोरेन को सीधे सीधे क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर ये कानून, अगर इस तरह ये जो कानून बना है, अगर इस कानून में वापसी नहीं होता और इसमें सुधार नहीं किया जाता है, तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को मैं कहूँगा कि आपके कारण आदिवासी का समाज का बर्बादी का कारण आप, सीधी सब।